नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। कहानी का नाम है समय का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था मनीष। मनीष का दिल बहुत बड़ा था और उसे समय के बारे में हमेशा एक अजीब सी जिज्ञासा रहती थी। वह सोचता था, क्या समय को पीछे ले जाया जा सकता है? क्या भविष्य में झांका जा सकता है? क्या वह खुद को एक और बार अपने अतीत में देख सकता था? उसका मन हमेशा इन्हीं सवालों में खोया रहता था। मनीष के सवालों का कोई जवाब उसे नहीं मिलता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग साधु बाबा ने उसे एक रहस्यमय घड़ी दी और कहा, यह घड़ी तुम्हें समय के सफर पर ले जाएगी, लेकिन इसका उपयोग बड़ी समझदारी से करना। मनीष बहुत खुश हुआ और उसने घड़ी को ध्यान से लिया। घड़ी में एक बटन था जिसे दबाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। उसकी आंखें चौंकी और उसने देखा कि वह अपने अतीत में वापस लौट चुका था। मनीष ने पाया कि वह अपने बचपन के दिनों में पहुंच चुका था, जहां उसे उसकी पुरानी यादें, पुराने दोस्त और परिवार के सदस्य मिले। वह सभी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एक बात समझ में आई। वह अतीत में सिर्फ देख सकता था, उसे बदल नहीं सकता था। उसे यह एहसास हुआ कि अतीत में वापस जाने के लिए उसकी पुरानी यादें ही जिंदा हो सकती हैं, लेकिन वह उन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता था। उसे यह भी महसूस हुआ कि समय का पीछे मुड़ना केवल एक छलावा था। वह किसी भी गलती को सुधारने में सक्षम नहीं था और न ही वह किसी पुराने फैसले को बदल सकता था। यही वह क्षण था जब मनीष ने यह समझा कि अतीत में जाना सिर्फ भावनाओं और यादों को ताज़ा कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में हम अतीत को कभी बदल नहीं सकते। फिर मनीष ने भविष्य को देखने का निर्णय किया। उसने घड़ी का बटन दबाया और खुद को कई सालों आगे पाया। वह देख सकता था कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है और वह यह देख रहा था कि उसके भविष्य में कौन कौन से मोड़ आएंगे। उसे एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें वह अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था, लेकिन जल्द ही उसे यह भी समझ में आया कि यह सब भविष्य में घटने वाला था और वह भविष्य को देखकर कोई वास्तविक बदलाव नहीं कर सकता था। भविष्य को देखना एक तरह का रहस्य था, लेकिन उसे यह भी मालूम हुआ कि भले ही उसे भविष्य की झलक मिल गई हो, वह भविष्य के बारे में ज़्यादा जानने से कुछ हासिल नहीं कर सकता था। मनीष को यह एहसास हुआ कि अगर वह अपने भविष्य को बदलना चाहता था तो उसे वर्तमान में मेहनत करनी होगी, क्योंकि वर्तमान में ही उसकी असली ताकत थी। उसने महसूस किया कि भविष्य एक किताब की तरह है जिसका अगला पन्ना हर दिन नया होता है और उसे उस पन्ने को सही तरीके से पढ़ना और समझना है। समय का असली उपयोग वर्तमान में है, जहां हम अपनी इच्छा और मेहनत से अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। मनीष ने फिर से घड़ी का बटन दबाया और समय का सफर समाप्त कर दिया। वह अपने वर्तमान में वापस आ गया। अब वह समझ चुका था कि समय का असली जादू वर्तमान में ही है। उसने यह जाना कि जो भी उसे चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ उसके आज के कदमों पर निर्भर करता है। वह अपने जीवन को समझदारी से जीने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह जानता था कि भविष्य सिर्फ उस पर निर्भर है कि वह आज की दिशा में कदम बढ़ाता है। मनीष ने अपनी पूरी जिंदगी में इस सीख को सहेजे रखा। समय का मूल्य हर क्षण में है और अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। वह अब जानता था कि जो समय हम खो देते हैं उसे वापस नहीं लाया जा सकता और हर क्षण का महत्व उसी क्षण में होता है। अब मनीष समय के महत्व को समझ चुका था और उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि समय केवल उस दिशा में बढ़ता है जहां हम उसे दिशा देते हैं।
उसने अपने दिन की शुरुआत की। वह अपने हर कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करने लगा। समय के महत्व को जानकर वह अपने जीवन में प्रगति और सफलता के नए रास्ते खोलने में सक्षम हो गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय का सही उपयोग वर्तमान में है, क्योंकि भविष्य सिर्फ हमारे आज पर निर्भर करता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।